Hello friends, welcome to my YouTube channel निशा साहू कॉमर्स PHU। आज के हम इस वीडियो में हम PST का क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें पढ़ाई करेंगे जो आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ BST चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें बहुत अंडरस्टैंड है कि ये करना कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड द फीचर्स ऑफ बिजनेस, की बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल एंड बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो इस पे हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है एंड आप उसको देख सकते हो, वो हमारा पार्ट नंबर 1 था। आज BST क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पार्ट बी है हमारा BST का, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या होता है एंड द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री, ये क्या होते हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री एंड द टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। हम ये भी स्टडी करेंगे दैट अबाउट द ट्रेड, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डोंट मिस एंड काइंडली वॉच होल वीडियो। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि हम पूरी बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो जनरली आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। देन जो इंडस्ट्री है वो क्या होता है, क्या मतलब होता है इंडस्ट्रीज का, एंड देन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री के टाइप में जैसे आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड योर टर्सरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। देन हम पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, एंड देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के टाइप जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होता है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे हमारे टर्सरी इंडस्ट्री, जो इकोनॉमी में आज के टाइम पे मोर देन 52% पार्टिसिपेट करता है। तो टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कॉमर्स। ये जो पूरा का पूरा कॉमर्स है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसमें एक्चुअल में हम क्या स्टडी करते हैं, इसके क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें। देन हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। क्या पढ़ेंगे? ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की, कॉमर्स की क्या क्या ब्रांचेस होती है इसमें। जैसे ट्रेड होता है आपका, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ऑक्सिलरीज मतलब क्या चीजें आपकी, लाइक बाधाओं को दूर करना, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या चीजें हैं जो ट्रेड को इजी बनाती हैं, एंड इसके टाइप्स। तो आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को। बट इस चीज को पढ़ने से पहले जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, बिजनेस क्या होता है, उसके इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, देन बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस का। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। क्या होता है बिजनेस? बिजनेस में हमारा मेन पर्पस, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस में या तो एक पर्सन खरीद रहा होता है एंड दूसरा पर्सन सेल कर रहा होता है। क्या होता है? बिजनेस में एक पर्सन या तो कुछ खरीद रहा होता है, दूसरा पर्सन सेल कर लेता है। एक पर्सन प्रोडक्ट ले जाता है, दूसरा पर्सन जो है वो जनरली पैसे लेकर जाता है। तो ये एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पैसे से रिलेटेड काम करती है। इसमें बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है। दोनों ही पर्सन एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते हैं कुछ, वो बिजनेस होता है। एक्टिविटीज मतलब कि वो सारी गतिविधियां जो बिजनेस में होती है, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी जनरली वाइडर टर्म में दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक आपका इंडस्ट्रीज होता है एंड एक आपका कॉमर्स होता है। इंडस्ट्रीज तो हम डे टू डे लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि एक्स वाई जेड इंडस्ट्री हमारे घर के पास ओपन होने वाली है, या फिर एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज के कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ये सारी चीजें हम सुनते आ रहे हैं, डे टू डे लैंग्वेज में हम पढ़ते आ रहे हैं। बट अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है। देन हम पढ़ेंगे ये जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी बहुत टाइप की होती है,
ठीक है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आप लोग किसी शॉप्स वगैरह में जा रहे होते हो, वहां पे एग मिलते हैं, मीट होते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, राइट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट क्लॉथ्स वगैरह बनाती है, वो भी इंडस्ट्रीज होती है। एंड आपका बैंकिंग सेक्टर भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज होता है। लेकिन ये तीनों ही इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को भी किस कैटेगरी में डिवाइड किया, हम वो अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। Then primary industry is again divided in two category, extractive industry and the genetic industry. ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, जो इसी में हम इस वीडियो में आज पढ़ाई करेंगे। देन आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दिस इज आल्सो अगेन डिवाइडेड इन फोर कैटेगरी, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये आपको रीड करने में या देखने में लग रहा होगा कि कितना ज्यादा डीप है, बट ट्रस्ट मी, एक बार जब आप इसको रीड करोगे, एक बार आप पढ़ाई करोगे, तो आपको इजी लगेगा। देन इंडस्ट्री के बाद आता है आपका कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स क्या होता है, एंड जो कॉमर्स के दो ब्रांचेस होते हैं, एक ट्रेड एंड एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। देन ट्रेड भी दो टाइप का होता है, एक इंटरनल ट्रेड होता है जो हमारे इनसाइड होता है, देन एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड जो इंडिया के बाहर किया जाता है, वो भी होता है। अब इंटरनल ट्रेड जो होता है उसमें भी कई सारी चीजें आती है, एक होलसेल ट्रेड आता है, एक रिटेल ट्रेड आता है। एंड देन एक्सटर्नल ट्रेड में भी एक एक्सपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड आता है, इम्पोर्ट ट्रेड आता है, एंड एक आता है एंट्री ट्रेड, ठीक है। देन आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेन में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, दिस ऑल द कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी डिटेल में विथ नोट्स, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। इसमें आपको एकदम ध्यान से रखना, ये बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप की होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज के टाइप्स, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज क्या होती है। इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, वो एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, वो एक्टिविटी जिसका मेन मतलब मोटिव, मेन एम पैसा कमाना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का भी मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। इंडस्ट्री मतलब वो चीज जो रॉ मटेरियल से फिनिशिंग गुड्स बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, इंडस्ट्री मतलब वो गुड्स जो रॉ मटेरियल से यूजफुल या फिर फिनिशिंग गुड्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्लॉथ्स बनाती है, क्या बनाती है, क्लॉथ्स बनाती है। तो एट द एंड इस फैक्ट्री से हमें क्या मिलता है, क्लॉथ्स मिलता है। बट इस क्लॉथ्स को बनाने में ये फैक्ट्री जो है वो सबसे पहले क्या बनाती होगी, धागा बनाती होगी। एंड धागा कैसे बनाती है, वो जनरली हमारे प्राकृतिक से एक कीड़ा होता है, जनरली उससे निकाला जाता है। एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले इस फैक्ट्री के पास धागा आया, एंड उस धागे ने इससे उस धागे से इंडस्ट्रीज ने कई सारी मशीनरी वगैरह बहुत सारी चीजें यूज करके फिर कपड़े बनाए। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से आपका फिनिशिंग गुड्स प्रोड्यूस करना इंडस्ट्री होता है। क्या होता है, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इंडस्ट्री का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है। इसमें इन्वॉल्व होता है द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल गुड्स। यूजफुल गुड्स मतलब फाइनल गुड्स। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए, इंडस्ट्री इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिशिंग प्रोडक्ट या फिर यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल जाता है, फिनिशिंग गुड्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शुगर की शॉप है, सॉरी शुगर की फैक्ट्री है, ठीक है। वहां पे गन्ना जा रहा है, ठीक है। गन्ना एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा पदार्थ है, गन्ना जा रहा है। एंड रिटर्न उस फैक्ट्री से हमें क्या मिल रहा है, शुगर मिल रहा है। तो वो फैक्ट्री होगी, क्या होगी, फैक्ट्री। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी बिजनेस या कुछ भी है, वहां पे रॉ मटेरियल जा रहा है, एंड रॉ मटेरियल से हमें कोई फिनिशिंग गुड्स मिल रहा है जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री होगी। तो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिशिंग गुड्स पे, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्या करते हैं,
Industry is a economic activity which convert raw material into a useful goods. This is a industry. ठीक है. अब इंडस्ट्रीज के कई सारे फीचर्स आते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री है. तो सबसे पहला फीचर तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब इसका मेन मोटिव अर्निंग अ प्रॉफिट होता है. दूसरा, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करती है. ठीक है, तो ये बेसिक मैंने बताया. अब हम इसको डेप्थ में पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री को. पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इंडस्ट्रीज में हमेशा किसी ना किसी चीज का प्रोड्यूस हो रहा है. आपको चीज रॉ मटेरियल सो फिनिशिंग गुड्स बन रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होगा. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गुड्स. ठीक है, क्या होगा? प्रोसेस ऑफ गुड्स की जो गुड्स होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, वो एक प्रोसेस फॉलो करेगा, वन बाय वन स्टेप, एंड देन लास्ट में हमें फिनिशिंग गुड्स प्रोवाइड करेगा. सो इंडस्ट्री इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पहला. दूसरा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. ऑफ कोर्स उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने से हमें उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी. यूटिलिटी मतलब द वांट सेटिस्फाइंग द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. ठीक है, सॉरी, या एंड यूटिलिटी मतलब कि हमें कितना लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ये हमारी यूटिलिटी को भी इंक्रीज करता है. देन आता है आपका सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. ऑफ कोर्स इंडस्ट्री क्या होता है? जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, मतलब कि रॉ मटेरियल आ रहा है एंड देन उसके बाद वो एट द एंड आपका फिनिशिंग गुड्स प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. देन आता है इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. इंडस्ट्री को चलाने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत होती है, वर्कर्स की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत है, काफी सारे. ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में जितनी ज्यादा होगी, मतलब उतना ही ज्यादा उनके पास प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इससे जो आपकी कंट्री है, आपकी जो इकोनॉमी है, वो ग्रोथ करती है. ठीक है, एंड ये सपोर्ट करता है हमारे इकोनॉमी कॉमर्स को. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का मेन पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना ही है, प्रॉफिट अर्न करना ही है, जिससे हमारे जो कॉमर्स इंडस्ट्री है वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा. ठीक है, क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप का होता है, एक आपका इंडस्ट्री होता है, एक आपका कॉमर्स होता है. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है. ठीक है, देन अब जो इंडस्ट्रीज था उसमें भी हमने पढ़ा था इंडस्ट्री तीन टाइप का होता है. एक प्राइमरी इंडस्ट्री, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक टर्सरी इंडस्ट्री. अब हम पढ़ते हैं, हमने इंडस्ट्री पढ़ा तो अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है. Primary industry is the part of business activity which is concerned with the extraction or the production of goods directly from the nature. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो प्राइमरली डायरेक्टली कनेक्टेड होती है नेचर से. क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है वो जो डायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड होती है, मतलब वो सारी चीजें जो हमको नेचर के थ्रू मिलती है, उसको थोड़ा बहुत यूज करके या थोड़ा बहुत कुछ करके जो चीजें हमको मिल रही है उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहेंगे. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न द एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. जो चीजें हमको डायरेक्टली नेचर से मिल रही है, हम या तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? निकालना. ठीक है, या तो हम किसी चीज को निकाल रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज को डायरेक्टली नेचर से, डायरेक्ट बाय द गॉड. ठीक है, इसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहेंगे. ठीक है, क्या होगा प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स कि किसी चीज को हम या तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली बाय द नेचर, इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री. अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप की होती है. एक होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक होता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, हमें नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को निकाल रहे हैं. जैसे आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, आपका कोल हो गया, लाइक कोयला हो गया, आपके मिनरल्स हो गए, या फिर आपके फॉरेस्ट हो गए, या फिर आपकी फिशिंग्स वगैरह हो गई. अब ये बताओ, अगर मान लो कि कोई कोयला वगैरह की खान है, तो क्या कोई ह्यूमन बीइंग कोयला को बनाता है? द आंसर इज नो. कोयला तो हमें नेचुरली गॉड के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है. अब जो फिशिंग वगैरह है, कोई पर्सन जाता है एंड फिश को बनाता है क्या? तो द आंसर इज नो. उसको डायरेक्टली हम वाटर के अंदर से निकालते हैं, उसको डायरेक्टली हम वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें जो हम नेचर से या नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से या फिर कहीं से भी, उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहेंगे. ठीक है,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां से हमको कोई भी चीज प्रोडक्ट मिल रहा है नेचर के द्वारा एक्सट्रैक्ट करके, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो गया फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्टिंग। ठीक है। अब आता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक नाम से ही पता चल रहा है, जेनेटिक जीन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ग्रोइंग और द प्रोडक्शन ऑफ अ लिविंग थिंग्स। ये इंडस्ट्रीज डील करता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कि किसी चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके जीन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी फार्मिंग होती है, फार्मिंग करने के लिए हमें उसके बीज की जरूरत होती है, तो बीज से फार्मिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग है, तो उसके लिए पहले मुर्गा होगा, मुर्गे को सॉरी मुर्गी होगी, उसे हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा, देन उसके बाद एग होंगे उससे, तो एग को हम सेल कर सकते हैं, या फिर एग से हम फिर और बड़े जैसे ही वो बड़े होंगे तो हम उनको सेल भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके जेनेटिक इंडस्ट्री हो गए। अब ये बताओ, क्या एग को हम खुद बनाते हैं? तो आंसर इज नो, वो नेचर की देन होती है। जो हम सीड्स वगैरह लगाते हैं, क्या वो हम खुद से उगाते हैं? ट्रू, मेहनत हमारी होती है, बट वो क्रिएट या डेवलप नेचुरली होते हैं। सो ये प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट्स होंगे, उसमें भी जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। इसको मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री जहां आपका रॉ मटेरियल से यूजफुल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचर के सबसे करीब होती है, जहां पे किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना या फिर प्रोड्यूस करना डायरेक्टली नेचर के थ्रू, वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप का होता है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जहां पे हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो जमीन से या कहीं से भी बस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी कोल माइनिंग हो गई, फॉरेस्टिंग है, फिशिंग्स वगैरह हो गई, वो। जेनेटिक इंडस्ट्री जहां पे हम किसी भी चीज को ग्रो कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपका पोल्ट्री हो गया, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड बी बी कीपिंग हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखो, ये सारी चीजों को ना बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया है। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री आपके रॉ मटेरियल से डील करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, देन वही रॉ मटेरियल कुछ प्रोसेस वगैरह करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक या शॉपकीपर तक जाएगा ट्रांसपोर्टेशन से, फैसिलिटीज पे, वो सारी चीजें से हम डील करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री में। ठीक है। ये वन बाय वन स्टेप है। तो हमने पढ़ लिया इंडस्ट्री क्या होता है, देन हमने प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है वो पढ़ा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होता है वो पढ़ा, एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होता है वो पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का। Secondary industry is that part of business activity which is concerned with the transforming of raw material into a finished or a semi-finished good. Secondary industry मतलब वो इंडस्ट्री होती है जो ट्रांसफर करती है कि सारे के सारे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स पे या फिर सेमी फाइनल गुड्स पे। ठीक है। ये जनरली आपके मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन वाली चीजों पे आता है। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री डायरेक्टली आपके नेचुरल रिसोर्सेज से डील नहीं करता है। ठीक है। क्या होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स पे। ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है। मैन्युफैक्चर के नाम से ही पता चल रहा हो रहा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है उसमें हम चीजों को मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं कि कोई चीज कैसे बन रही है। एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि डैम कैसे बनता है, ब्रिज कैसे बनते हैं, बिल्डिंग कैसे बनती है, कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, रिपेयर की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम डेप्थ में पढ़ते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है? इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मशीन्स, tools, labor, and other resources to change raw material into a finishing goods. मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज का यूज कर रहे हैं,
टूल्स का यूज कर रहे हैं, लेबल्स एंड बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं एंड कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जहां से हम रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स बना सके, वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम चीजों को बनाने की बात करते हैं। आपका रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम मशीनरी, टूल्स, लेबर का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में बना रहे हैं, वो भी चार टाइप का होता है। एक आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है, दूसरा आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री होता है, तीसरा आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है, चौथा आपका असेंबली इंडस्ट्री होता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री मीन्स ये एनालाइज की बात करता है कि जो भी चीजें हमने हमारे पास है उसको हम एनालाइज करके ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज करके ब्रेक डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम जमीन से ऑयल निकालते हैं, अब वो जो ऑयल है उसी को फिर हम एनालाइज करेंगे, मतलब अच्छे से देखेंगे एंड उसको फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ऑयल निकाला है, उसी ऑयल से हमारा पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, राइट? पेट्रोल अलग होगा एंड डीजल अलग होगा, बट वो सेम ही ऑयल से निकल रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स रॉ मटेरियल इनटू अ सिंपलर सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस। ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एंड बड़ी चीजें होती हैं, बड़ा रॉ मटेरियल होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वो एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज मतलब ये इट इज अ ब्रेक डाउन, ये ब्रेक करती है रॉ मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में। दिस इज द एनालिटिकल इंडस्ट्री। Synthetical industry. Synthetical industry, it combine the simple substance to produce more complex product. ये जो है ना, वो कंबाइन करती है सिंपल सिंपल दो या दो से ज्यादा चीजों को एंड प्रोड्यूस करती है कोई नई चीज को। ठीक है। वो होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इट कंबाइन अ सिंपल सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। सिंपल सिंपल चीजों को बना के फिर वो कॉम्प्लेक्स और एक स्ट्रॉन्ग चीज बनाती है। एग्जाम्पल्स लाइक सीमेंट। सीमेंट काफी सारी चीजों का मिक्सचर होता है एंड वो नया फॉर्म बनता है सीमेंट। ठीक है। वो देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको नाम से ही पता चल रहा है, कई सारे एक एक दो 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 करके कई सारे स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है, कई सारे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट चेंज द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल विथआउट चेंजिंग देयर केमिकल नेचर। ठीक है। जैसे मिलिंग ऑफ अ व्हीट इनटू अ फ्लोर, सुगर फ्रॉम सुगर केन एंड एक्सेट्रा। ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट बना देती है, बट उनका केमिकल नेचर, जो उनका रियल नेचर है, वो चेंज नहीं करती है। ठीक है। जैसे वो व्हीट को फ्लोर चेंज कर दे रही है, जैसे लाइक सुगर फ्रॉम द सुगर केन, सुगर हमको मिल रही है सुगर केन से। ठीक है। शुगर भी खाओ तो वो मीठा लगेगा, शुगर केन भी खाओ तो वो मीठा लगेगा, बट उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है। दिस इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देन आता है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है? इट पुट टुगेदर डिफरेंट पार्ट टू मेक अ कंप्लीट प्रोडक्ट। ठीक है। ये क्या होती है कि इट पुट टुगेदर डिफरेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उन सभी को वो जोड़कर और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। क्या करती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको जोड़कर एक नया स्ट्रॉन्ग और अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कार हो गया, कार का जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो हो सकता है अलग अलग कंट्री से आए हो एंड उसको जोड़ के इंडिया में बना दिया गया। दिस इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री, जो चीजों को जोड़ के फाइनल गुड्स बनाती है। दिस इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। देन हम फिर से एक बार कवर करते हैं अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री को। सेकेंडरी इंडस्ट्री जनरली मैन्युफैक्चर से बात करती है, कंस्ट्रक्शन से बात करती है। ये आपका डायरेक्टली रॉ मटेरियल से कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा होता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है चीजों को, जो यूज करती है मशीनरी, टूल्स, लेबर एंड अदर रिसोर्सेज को, जहां वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिशिंग गुड्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगेन चार टाइप का डिवाइड होती है। एक एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री जहां पे हम रॉ मटेरियल को ब्रेक करते हैं छोटे 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 पार्ट्स में। दिस इज द एनालिटिकल इंडस्ट्री।
जैसे ऑयल के हमने ऑयल से पेट्रोल निकाला, देन डीजल निकाला, इज द एनालिटिकल इंडस्ट्री। एंड आता है फिर सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों को बना के या फिर कंबाइन करके फिर हम कोई नई कॉम्प्लेक्स चीज बनाते, दिस इज अ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। देन हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो चीजों को प्रोसेस करता है, उनका केमिकल नेचर जो एक्चुअल नेचर होता है उसको बनाए रखता है, बट कुछ प्रोसेस करता है ना, उसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्रिएट करता है। जैसे उसने व्हीट से फ्लोर बना लिया, शुगर कैन से शुगर बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबल मतलब चीजों को असेंबल कर रहा है वन बाय वन, मतलब फाइनल गुड्स बना रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर, वो होता है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से बात हो रही है, ठीक है। ये हमने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात की। अब हम बात करेंगे हमारे इंडस्ट्री के थर्ड टॉपिक, दैट इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री का। क्या? टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हम चीजों को प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉ मटेरियल टू फिनिशिंग गुड्स के, कि हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री तक हमने फाइनल गुड्स बना लिया। अब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना वो टर्शरी इंडस्ट्री करती है। टर्शरी इंडस्ट्री डील करती है सर्विसेज से, ये बात करती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कंज्यूमर को कैसे हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ये बात करती है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। Tertiary industry is that part of business activity which is concerned with providing services to support the production, distribution and consumption of goods. Tertiary industry क्या होती है? Tertiary industry ये जनरली हेल्प करती है या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को, जिससे वो ज्यादा एक्सपेंड कर पाए एंड ज्यादा ग्रोथ कर पाए। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है? ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ये सर्विसेज की बात करती है, ये बात करती है कि कैसे ट्रांजेक्शन जो है या फिर कैसे जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी चीजें इजी बना सके, ये टर्शियरी इंडस्ट्री बात करती है। टर्शियरी इंडस्ट्रीज में फैसिलिटीज से बात करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज होगी तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया गया है वो कंज्यूमर तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा। जो भी रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज तक बहुत अच्छे आसानी से पहुंच जाएगी। आपका बैंकिंग सिस्टम, जो भी बिजनेसमैन है, जो कंपनीज वगैरह, उनको अगर फंड की जरूरत है तो उनको फंड मिल सकता है। इंश्योरेंस, जब कई सारे बल्क में ट्रांसफर होते हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनका इंश्योरेंस कराना जरूरी हो जाता है जिससे रिस्क कम हो। एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें सर्विसेज है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है प्राइमरी सेक्टर को भी एंड सेकेंडरी सेक्टर को भी। एंड एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कौन प्रोवाइड करता है? तो वो है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का आज के टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा है, इससे हमें बहुत एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट चीज है कॉमर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने जो आज पढ़ा एंड आज देखा। तो सबसे पहले हमने हमारा बिजनेस एक्टिविटीज देखा जो दो टाइप का डिवाइड होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हमने इंडस्ट्री को पढ़ा, इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, हमने वो पढ़ाई की। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आपके कई सारे टाइप की होती है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फिर जो आपकी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, हमने वो पढ़ा। देन हमने टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ा। इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां जो बिजनेस करती है वो बिजनेस एक्टिविटी होती है। बिजनेस एक्टिविटी आपका दो टाइप का होता है, एक आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को कैन से फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करना है, हम वो स्टडी करते हैं। कैसे हमें धागा से कपड़ा बनाना है वो हम बात करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में जनरली हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन इंडस्ट्री में हमने फिर क्या पढ़ाई की? इंडस्ट्री भी तीन टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली आपके रॉ मटेरियल से डील करती है, जो डायरेक्टली आपके नेचुरल से डील करती है, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट
या फिर प्रोडक्शन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करती है या फिर नेचुरल चीजों की बात करती है, उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें जनरली रॉ मटेरियल मिलता है। प्राइमरी इंडस्ट्री अगेन दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जहां से हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं। एंड जेनेटिक इंडस्ट्री जहां पे हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम उसमें प्रोडक्शंस करते हैं या फिर हम उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो नेचुरली बनती है, नेचुरली क्रिएट होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपका कोल हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, फिशिंग होता है। जेनेटिक इंडस्ट्री में आपका पोएट्री होता है, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर होता है। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री डायरेक्टली रॉ मटेरियल, सॉरी डायरेक्टली आपके नेचर से रिलेटेड ये बात नहीं करती है, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, उससे रिलेटेड बात करती है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बात करती है कि चीजों को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे बनाना है, उसकी मशीनरी, टूल्स, लेबर, बाकी सारी चीजों को यूज करके। एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो बात करती है कि चीजों को कंस्ट्रक्ट करना है, वो चीजें जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रिपेयर की कार्य करते हैं, जैसे ब्रिज, रोड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होती है वो भी कई टाइप की होती है। एनालिटिकल इंडस्ट्री कि कोई रॉ मटेरियल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, वो आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल। सिंथेटिकल इंडस्ट्री दो सिंपल चीजों को मिला के हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, वो होती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे आपका सीमेंट कई सारे पदार्थों को जोड़कर फिर एक स्ट्रॉन्ग चीज सीमेंट बनती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहां पे हम किसी एक रॉ मटेरियल से दूसरी चीज बना रहे हैं, बट उनका काम एंड उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, वो आपका होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऐड करते हैं, जहाँ फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम जोड़ते हैं एंड देन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे आपका बाईसाइकिल एंड कार्स हो गए। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जहाँ हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये इजी मेथड है लर्न करने के लिए। एनालिटिकल मतलब ब्रेक डाउन करोगे क्या, रॉ मटेरियल को। एंड सिंथेटिकल जहाँ पे हम कंबाइन करेंगे दो सिंपल चीजों को। प्रोसेसिंग जहाँ पे चेंज होगी चीजें वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। असेंबलिंग जहाँ पे सारी चीजों को हम पुट टुगेदर एक एड ऑन करेंगे। टर्शरी सेक्टर किसी भी चीज का प्रोडक्शन से रिलेटेड डील नहीं करती है जनरली, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। मतलब जो टर्सरी सेक्टर होती है वो सर्विसेज से डील करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ये सपोर्ट करती है प्राइमरी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। टर्सरी सेक्टर में आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज आता है। तो हमने हमारे बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। एक और पार्ट 3 बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कॉमर्स क्या होते हैं, कॉमर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स मतलब ट्रेड क्या होता है, एंड द टाइप ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, हमने इंडस्ट्री का सारा कुछ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स की सारी चीजें कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।